अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं इंजीनियर यावर अब्बास। आज हम बात करेंगे करंट मार्केट के हवाले से और काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स बेरिया की मार्केट में इस वक्त हो चुकी है और मार्केट में काफ़ी पॉजिटिविटी इस वक्त नज़र आ रही है। तो वो सारी डेवलपमेंट्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें आगे होने वाली है वो सारी इस वीडियो पे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को हमारे अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि बेरियाटोन से रिलेटेड आपको बहुत सारी अपडेट्स इस चैनल के थ्रू हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग इस चैनल के थ्रू आके यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज़ परचेज करते हैं। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट पिछले कुछ अरसे में हुई हैं, यानी 1 से 2 महीने के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है, नादरा का जो ऑफिस है वो यहाँ पे फुली ऑपरेशनल हो चुका है। अब जो है नादरा की सर्विसेज के लिए यहाँ के रेजिडेंट्स को कराची नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि नादरा से लिंक डेटा का जितने भी डेटा एंट्री होती है उसमें काफ़ी सारी एसओपीज बेरिया की ऐसी थी जिसमें आपको नादरा के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती थी। एफआरसी के लिए आपको नादरा जाना पड़ता था, शिनाख्ती कार्ड में कोई अपडेट करवानी हो नादरा आपको जाना पड़ता था। अब नादरा का ऑफिस बेरिया के अंदर ऑपरेशनल हो चुका है। इससे भी काफ़ी मार्केट में अच्छा इम्पैक्ट मार्केट में आ रहा है। इसकी लोकेशन जो आपको मैं बता दूं, बिल्कुल बेरिया के गेट से आप इंटर होते हैं ही लेफ्ट साइड में जहां पे बेरिया के पुराने ओल्ड बैंक्स वहां पे बने हुए हैं और जिनसवाई जो चाइनीज़ का फूड का वहां पे है, उसके साथ ही ये वहां पे आपको प्रेसेंट 1 पे ये नादरा का सेटअप लग चुका है और यहाँ पे सर्विसेज ऑपरेशनल हो चुकी है। इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह बहुत कम थी। अब जो है काफ़ी लेबॉर्ट्रीज़ यहाँ पे ओपन हो चुकी है। काफ़ी लोगों को इनका मालूम भी नहीं है। मिडवे कमर्शियल बी के एरिया में डो मेडिकल लैब जो है यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। 1 महीना हुआ है यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी है। डो मेडिकल लैब में आप अपनी सारी लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मुनासिब रेट्स पे आप वहाँ पे, जैसे कराची के रेट से वही रेट्स आपको यहाँ पे बेरिया टाउन में डो मेडिकल प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री यहाँ पे बेरिया हाइट्स के सामने खुल चुकी है। चुगताई लैब जो है बेरिया के हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ ही खुल चुकी हैं और बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ और छोटे जो क्लिनिक्स होती हैं वो यहाँ पे ऑपरेशनल होना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये भी मेडिकल के हवाले से काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रेसेंट 15 की। प्रेसेंट 15 जो कि पिछले 3-4 सालों से एक पॉइंट रहा था जहां पे बहुत ज़्यादा अली ब्लॉक के बाद डेवलपमेंट हो चुकी थी, कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी, बहुत सारे विलास बन चुके थे, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बेरिया ने प्रोवाइड नहीं की थी। तो अब जाके बेरिया ने वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी है और काफ़ी सारी स्ट्रीट्स पे लाइट्स ऑपरेशनल कर दी हैं और कुछ जो स्ट्रीट्स हैं उसमें अंडर वर्क कंस्ट्रक्शन है, जहां पे बहुत जल्द यानी प्रेसेंट 15 अगले कुछ महीनों में पूरा फुली ऑपरेशनल हो जाएगा और फुली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा बेरिया पैराडाइज के जो विलाज हैं 500 स्क्वायर यार्ड के और उसके इर्द गिर्द में पैराडाइज में जितने भी प्राइवेट घर बन गए हैं उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि वहाँ पे शॉपिंग गैलरी जो है बेरिया ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी है और कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे पैराडाइज के एरिया पे शॉपिंग गैलरी भी फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। इसके अलावा नाजरीन बिकन हाउस पब्लिक स्कूल ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, जो कि स्कूलिंग सिस्टम में बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके अलावा बेरिया के अपने स्कूल्स तो पहले से थे, ब्रेवियन स्कूल है, रूट्स मिलीनियम स्कूल है, बेरिया के अपने स्कूल्स हैं, कमांडर स्कूल है। इसके अलावा डेप्स स्कूलिंग सिस्टम यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो ये जो बिकन हाउस स्कूलिंग का सिस्टम है ये पिछले 6-7 महीनों के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। ये भी यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए बहुत एक अच्छी खबर समझी जाती है। इसके अलावा हमने नाजरीन देखा है कि पिछले 3-4 महीनों में जैसे मुसलसल बेरिया टाउन के ऊपर पिछले 2-3 सालों से कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी। पिछले 2 से 3 महीनों में कोई ऐसी बुरी खबर नहीं आई है। ये खुद एक बहुत बड़ी बेरिया के लिए एक खुशाइन बात है कि पिछले 3 महीनों में इसमें कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ या इनके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन या प्रेशर डाला जाता है वो अब तक नहीं हो चुका है, क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट को भी ये चीज़ समझ आ गई है कि अब मलिक रियाज ने दुबई में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वहाँ पे ओवरसीज़ की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे दुबई पे शिफ्ट हो रही है और पाकिस्तान में यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का एक फ़्लो आ रहा था वो रुकने की वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है उसके लिए भी काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। तो अब आई थिंक
गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे किसी पॉइंट पे आके रुकी हुई है, कोई डील मैच्योर करने के लिए यहाँ पे रुकी हुई है, इस वजह से मज़ीद इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा रहा है। तो पिछले 3 महीनों में ऐसी कोई खबर नहीं आई है जिससे मार्केट में 5 लाख से लेके 8 लाख तक की जो प्राइजेस हैं रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें बिल्ट अप विलाज हैं, जिसमें अली ब्लॉक हो गया, परसेंट 31 हो गया, परसेंट 6 हो गया, 8 हो गया, परसेंट 10 है, 11 है, जितने भी रेडी प्रॉपर्टीज़ है उसमें 5 लाख से 7 लाख का पिछले 3 महीनों में इंक्रीमेंट आ चुका है। और ये ग्रेजुअली मार्केट आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है और इस वक्त बहुत अच्छी तादाद में इंड यूज़र जो है बैरियर के रेडी प्रॉपर्टीज़ में ख़रीदारी कर रहा है। तो ये थी करंट मार्केट की अपडेट्स जो आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे हम 1 बाय 1 आपको सारे ये जो साइट्स हमने आपको बता दिए, नादरा का ऑफिस कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, वहाँ जाके हम आपका वहाँ पे भी आपको ऑन साइट पे ले जाके आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय दे दें, कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय भी आप पहुँचा सकते हैं। बहुत ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।